के पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिस पर उसका कंट्रोल है, क्योंकि मार्केटर को देखो करना क्या है, मार्केटर विल हैव टू गेट कस्टमर्स, मार्केटर विल हैव टू विन कस्टमर्स, क्योंकि उस कस्टमर पर नजर है कॉम्पिटिटर्स की भी. So we have to identify our target market and we have to get as many customers as possible. लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन कस्टमर ग्रुप पर आपके कॉम्पिटिटर की भी नजर है. They will not let you go. आप आसानी से आपको छोड़ देंगे, वैसा भी नहीं. क्या करे मार्केटर? Marketer will have to develop an action plan. How to get the customers? इस कॉम्पिटिटर्स के भीड़ में how can I get the customers, because everyone is vying for the same group of customers. उस कस्टमर पर सबकी नजर है. मार्केटर के पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो उसके कंट्रोल में है, फॉर्चुनेटली, क्योंकि अधिकतर उसका कहीं चलता है नहीं. रेस्ट ऑफ द थिंग्स मार्केटर के कंट्रोल में नहीं है. कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिस पर मार्केटर कुड एक्सरसाइज अ कंट्रोल, राइट. इन्हीं सेट ऑफ वेरिएबल्स को बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स. और ऐसा क्यों बोलते हैं, वी विल बी जस्ट कमिंग टू इट. यू मस्ट बी वेरी particular that whenever we refer to marketing mix, it is basically, you can write if you so like, a set of marketing tools, a set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. और इसको याद रखिएगा, this is a very commonly agreed upon a definition. Set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in the target market. मतलब set of tools का क्या मतलब? कुछ tools होते हैं किसके पास, किसी इंसान के पास, जिससे वो कुछ यूज करेगा और अपना जो भी काम करना वो करेगा उससे. तो आपके पास ऐसे कुछ tools हैं which you will be using to achieve your marketing objectives. And obviously tool है आपके पास तो आपके कंट्रोल में है, तो इनको हम लोग डिफरेंटली रेफर कर सकते हैं. इसको भी लिख लेना, a set of marketing variables. Marketing mix is a set of marketing variables that are blended together to develop a marketing program, to achieve the marketing objective. देखो क्या हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं. What we want to emphasize, whenever you think of marketing mix, always think कि मार्केटर के पास कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको वह जैसे चाहे यूज कर सकता है, जिससे कंसर्निंग वह जो भी डिसीजन लेना चाहता है वो ले सकता है. इज फ्री. He can decide on these different variables over which the marketer has a control. Controllable variables हैं, क्योंकि most of the variables are beyond the control of the marketer. Marketer का उस पर कुछ चलेगा नहीं, right? इन्हीं सारे वेरिएबल को वो मिलाएगा, मिक्स करेगा, ब्लेंड करेगा और एक मार्केट ऑफर डेवलप करेगा. इन्हीं सारे वेरिएबल्स को मिलाकर वो डेवलप करते हैं एक मार्केट ऑफर. क्या मतलब? क्या प्रोडक्ट किस प्राइस पर कहाँ
और कैसे हम आपको अप्रोच करके कन्विंस करें कि यू शुड बाय इट. So you have to make decisions on these different aspects of variables which are under your control. आप कह सकते हैं आपके पास एक ये वीपन है, अब आप डिसाइड कीजिए कि किसको कितनी अहमियत देनी है. इट इज अ कॉम्पिटिटिव वीपन. वी रेफर टू दीज एज कॉम्पिटिटिव वीपन, क्योंकि इसी ब्लेंडिंग एक्ट से आपको अटैक करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को. आपको कहीं ना कहीं एज चाहिए होगा, चाहे वो प्रोडक्ट के मामले में हो, प्राइस के मामले में हो, प्लेस या प्रमोशन, कहीं भी. अगर आप हर एक मायने में पीछे हैं, आपके लिए कोई जगह भी नहीं. कोई मार्केटर भले यह क्लेम नहीं करे कि उसका प्रोडक्ट सबसे सुपीरियर है, जो है ही नहीं, लेकिन उसके पास यह बेनिफिट है कि उसका प्राइस सबसे, उसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे कम प्राइस का है. इट इज नॉट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बट इट इज ऑल्सो प्राइस्ड वेरी लेस. उसके पास एडवांटेज है प्राइस को लेकर. यानी आपको अपने कॉम्पिटिटर से कहीं ना कहीं एडवांटेज तो लेना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट के मामले में हो, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, फीचर्स, बेनिफिट्स, व्हाटएवर. प्राइस के मामले में हो, सबसे कम प्राइस मेरा, या प्रमोशन के मामले में हो, मेरा एग्रेसिव प्रमोशन है, मेरा सेल्स प्रमोशन जो हम लोग ऑफर देते हैं वो सबसे ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है. हमारा एडवर्टीजमेंट बहुत ही पॉपुलर है. पीपल गेट इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट. या हमारा प्रोडक्ट सब जगह मिलने वाला है, अवेलेबल एवरीवेयर. हमारे प्रोडक्ट का रीच बहुत ही इंटेंसिव है, व्हाटएवर. और जो कस्टमर है वो केवल प्रोडक्ट या केवल प्राइस या केवल प्रमोशन नहीं देखता है, वो पूरे के पूरे ऑफर को टोटलिटी में देखता है. जब प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में सोचेगा तो प्राइस का भी उसको ध्यान आएगा. यह भी देखना होगा कि अवेलेबल है मार्केट में कि नहीं है, फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट. तो दैट ऑल, इस सारे मामले में आपको डिसीजंस लेने होते हैं. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज रेफर्ड टू एज मार्केटिंग मिक्स. और अब सवाल है हाउ टू ब्लेंड टुगेदर द वेरिएबल्स. हम लोग यह ब्लेंडिंग एक्ट करें तो करें कैसे? दैट इज अ $1 billion क्वेश्चन. हाउ आर वी गोइंग टू ब्लेंड देम टुगेदर, राइट? How are we going to blend them together? Okay, how are we going to blend it together? So that is the question that will have to be answered. और हमें कुछ ब्लेंड ऐसे करना है कि वो सब मिलकर, जो भी वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में है, सब मिलकर एक सुपीरियर वैल्यू डेवलप करे टारगेट कस्टमर के लिए. द टारगेट कस्टमर शुड एप्रिसिएट, वो खुश हो जाए, वो डिलाइटेड हो जाए. मेरा ऑफर कुछ ऐसा हो कि मेरा टारगेट जो कस्टमर है सबसे ज्यादा इम्प्रेस हो जाए. एंड ऑफ कोर्स हमारे प्रोडक्ट के फेवर में वह डिसीजन ले. दे शुड थिंक इन टर्म्स ऑफ बाइंग आवर प्रोडक्ट. So how to combine the different variables that are under our control so that we can offer them a superior value to the target customers. बस इतनी सी बात है. टारगेट कस्टमर्स को जीतने के लिए मेरा जो मार्केट ऑफर होगा वह कैसे एक सुपीरियर वैल्यू ऑफर करे, इसी पर मेरा पूरा फोकस है. और इसको ऑफर करने के लिए आपके पास वही कुछ वेरिएबल्स हैं जिससे कंसर्निंग आपको डिसीजंस लेने होंगे. और अकॉर्डिंग टू
मैककार्थी, मैककार्थी कैपिटल M स्मॉल c और फिर कैपिटल C ARTHY, मैककार्थी। इसका पूरा नाम था जेरोम मैककार्थी, JEROME। जेरोम मैककार्थी ने इन सारे वेरिएबल्स को रखा 4 कंपोनेंट में, जिसको उसने नाम दिया 4P का। द कंसेप्ट ऑफ 4Ps इन मार्केटिंग आर द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो जब भी आपसे कोई पूछे मार्केटिंग मिक्स तो 4P मत बोलिए, वहां गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप एलिमेंट बता रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 2 आंख हैं, 1 कान है, ये व्हाटएवर, वो सब नहीं बोलना होगा। आपको अपने बारे में टोटलिटी में बात करनी होगी। why the company should hire you, तो मेरे पास क्या फीचर्स हैं, वो सब नहीं चलेगा। टोटलिटी में आपको यहाँ भी वही काम हो रहा है। इन चारों पीज को, क्योंकि यही तो कंपोनेंट्स हैं, यही तो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं चारों पीस को कुछ इस तरह से मिलाना होगा कि you get the best of the deal, you get the best of the deal। लेकिन ये जो कंसेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का, दैट वाज कॉइन्ड बाय बॉर्डन, BORDEN। ये नाम याद रखना, लिख लेना। दिस पर्सन वाज नील H बॉर्डन, NEIL स्पेस देना, कैपिटल H डॉट बॉर्डन, BORDEN। नीलेश बॉर्डन coined the term marketing mix। क्या मतलब? He used this term for the first time in his article in Harvard Business School publication। उसने एक आर्टिकल लिखा था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो पब्लिकेशन था, जर्नल, उसमें he used this term for the first time in this context कि मार्केटर के पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिस पर मार्केटर का कंट्रोल होता है और जिसको मार्केटर अपने हिसाब से ब्लेंड करता है कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू ऑफर करने के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वह कस्टमर को जीत सके। We are concerned about winning the customer, we are concerned about getting the customers। इसके लिए आपके पास 4 हथियार है जिसको आपको सही तरीके से मिलाना है और मिलाकर कुछ ऐसा सामने रखना है कि द कस्टमर इज डिलाइटेड, द कस्टमर परहैप्स प्रेफर टू कंसिडर योर मार्केट ऑफर। ये 4P याद रखिएगा। 4P वाज द कंसेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय जेरोम मैककार्थी, और 4P का मतलब है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और आप उसी ऑर्डर में याद रखिएगा, रैंडम मत बोलिएगा इधर उधर। हालांकि आप गलत नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद ऑब्जेक्ट करें। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, इसी ऑर्डर में सारे का जिक्र होना चाहिए। तो मैककार्थी ने कहा कि ये सारे वेरिएबल्स जो हैं जिसको बॉर्डन ने बताया, बॉर्डन सजेस्टेड अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उसका 28 और 29 वेरिएबल्स था, बहुत सारे। उसने कहा कि इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, and he categorized the different variables into 4 categories. Number 1 was product, the first P of 4P. Second was price, third was place, and fourth was promotion। तो ये चारों P जो हैं, product, price, place, promotion, these variables were under the control of the marketer, and the marketer will be deciding how to make decision in each of these areas so that they collectively offer a better market promise। How to make decisions pertaining to the different P's that was conceptualized, और उसको blend करना होगा। यहाँ पर एक और जो concept है P का, that is of 7 P's। और 7 P's का जो कंसेप्ट था that was given by Booms and Bittner, BOOMS and Bittner, BITNER, Booms and Bittner। और
he gave the concept of 7 P's for services marketing. याद रखना, Booms and Bittner gave the concept of 7 P's which were relevant for services marketing. तो सर्विसेज में ऐसा क्या खास है जिसके लिए आपको एडिशनल पीस की जरूरत पड़ रही है? 4 पी तो सफिशिएंट था. सर्विसेज में और फिजिकल गुड्स में क्या अंतर है? गेटिंग अ मसाज एंड buying a refrigerator. If you visit a salon for beauty, for your makeover, and if you happen to buy a washing machine, कहाँ अंतर है फिजिकल गुड्स में और सर्विसेज में? डॉक्टर प्रोवाइड करता है सर्विस, लॉयर प्रोवाइड करता है सर्विस, टीचर प्रोवाइड करता है सर्विस, and you are paying the price. Got it? You are paying the price for this class. So you are availing a service. If you happen to buy a refrigerator, you are buying a physical goods. Services में Booms and Bittner ने कहा कि 3 additional P's are required, जो आपके कंट्रोल में है और आपको इस पर पूरा फोकस करना होगा. सर्विसेज मार्केटिंग पढ़िएगा तो आपको बेहतर पता चलेगा. जो एडिशनल पीज हैं दे आर रेफर टू एज, 4 तो वही हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. 5th इज पीपल. सबको याद रखिएगा, द 5th P इज पीपल. और पीपल का यहाँ क्या मतलब है? कौन इस कैटेगरी में आएगा? एनीबॉडी? Who do you consider to be the people for our business organization? People के कैटेगरी में कौन लोग आने वाले हैं? कस्टमर? नहीं. क्यों? क्योंकि कस्टमर हमारे कंट्रोल में तो नहीं है. We cannot exercise a control over the customer. कस्टमर को हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं. कस्टमर का क्या है, कल प्रोडक्ट छोड़ देगा. वो सालों से लॉयल कस्टमर रहा था, अभी उसको कुछ खास कोई इंफॉर्मेशन मिला या कोई नया प्रोडक्ट दिखा, उसने छोड़ दिया प्रोडक्ट खरीदना आपका. तो आप तो जो कह रहे थे कि लॉयल कस्टमर, कहाँ गया लॉयल कस्टमर? और वैसे भी इस दुनिया में कोई लॉयल नहीं होता है. ये सारे अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं. कस्टमर आपके प्रोडक्ट से इसलिए अब तक जुड़ा रहा क्योंकि उसके नजर में उससे दूसरा बेहतर ऑप्शन उसके पास था ही नहीं. जिस दिन उसको बेहतर ऑप्शन मिला वो छोड़ दिया आपके ब्रांड को, वो शिफ्ट कर गया दूसरे ब्रांड के साथ. लोग कहते थे कि नोकिया के जो कस्टमर हैं ब्रांड लॉयल हैं, एयरटेल के कस्टमर ब्रांड लॉयल हैं. कहाँ गई लॉयल्टी? जब आपको बेहतर फोन मिला, बेहतर सर्विस प्रोवाइडर मिला, कम टैरिफ वे पर हाई स्पीड नेटवर्क क्या होता है ये पहली बार आपने देखा, कहाँ गई लॉयल्टी? Why did many of the Airtel subscribers shifted to Jio? What had gone wrong? तो कोई भी जो सेंसिबल होगा वो लॉयल क्यों होगा? उसको जहां बेहतर ऑप्शन मिलेगा वहां वो उसके साथ टिकेगा. ये तो कोई फैमिली बॉन्डिंग है नहीं. वेदर यू लाइक योर फैमिली मेंबर्स और नॉट, आपको रहना है उन्हीं के साथ, सुख दुख वहीं बांटने हैं, ये बात तो है नहीं. कस्टमर को जिस दिन पता लगेगा कि उससे आपसे बेहतर ब्रांड अगर मार्केट में अवेलेबल है, तो 15-20 साल से वही ब्रांड खरीद रहे थे, उसके बाद तो खरीदना बंद कर देंगे. ओवर. लेकिन ये उनको एहसास हो कि बेटर प्रोडक्ट इज अवेलेबल. बोरोलिन के जो कस्टमर थे देवर सेट टू बी ब्रांड लॉयल, लेकिन बोरोलिन के एब्सेंट होने के बाद मार्केट में कुछ समय तक जब बहुत सारे बोरो
क्लीम आ गए मार्केट में, तो बोरो प्लस जो था वो टिक गया, एंड इट started ruling the market in that category. Right? Boro plus. तो कस्टमर तो अपॉर्चुनिस्ट है। कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर को बोरो प्लस का फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगा एज कम्पेयर टू बोरोलिन, लेकिन कुछ कस्टमर जो है नहीं, बोरोलिन के एकदम दीवाने हैं। नथिंग एल्स विल डू एक्सेप्ट बोरोलिन। 4 दुकानों में नहीं मिलेगा, नहीं मिले, 5वीं दुकान, 6ठे दुकान, 7वां दुकान, खोज कहलाएंगे उसको। ऐसे भी कस्टमर हैं बोरोलिन के। So what sort of a customer you have got, that is also very important, right? So people, यहाँ अच्छा, we were discussing people, तो people के कैटेगरी में यहाँ पर कस्टमर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है कस्टमर यहाँ पे? इनफैक्ट बहुत सारे बुक्स में लिखा होगा वो कस्टमर, पीपल में कस्टमर। कैन एनीबडी एक्सप्लेन? गलत बोलिए, आई डोंट केयर। पीपल को, कस्टमर को अपने कंट्रोलेबल वेरिएबल में क्यों नहीं रखा? वन ऑफ द 7 P's में कस्टमर नहीं है। क्यों नहीं है? जिस किताब में लिखा है वो गलत लिखा है कि वो है, क्योंकि कुछ किताब में लिखा भी हुआ है। So apply your minds. If you are convinced, accept it. Otherwise, forget it. Otherwise, you ask questions. You are not very convinced. कैसे नहीं है या कैसे है? कस्टमर आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो मार्केट ऑफर है, उसको हर एक हाल में एक्सेप्ट करना है, ऐसी इसको कोई मजबूरी नहीं है। द कस्टमर्स आर वेरी अपॉर्चुनिस्ट। उनको जहां बेहतर ऑप्शन मिलेगा, दे विल नॉट मच टाइम, दे विल नॉट टेक मच टाइम टू डेजर्ट यू। छोड़ देंगे वो आप। और ये बहुत सेंसिबल है। दिस इज ए वेरी सेंसिबल अप्रोच। बेहतर ऑप्शन को छोड़कर कोई एक घटिया ऑप्शन के साथ क्यों जुड़ा रहेगा? इंटेलिजेंस तो यही कहता है। पीपल का यहां मतलब है कौन? आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, द वन हु विल बी प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कस्टमर। जैसे ब्यूटी पार्लर में वन हु विल बी attending to the haircut, one who will be giving you the body massage or whatever, facial, bleaching, जो भी, वह आदमी जो है, that is person over here. 7 P's में जो सर्विस प्रोवाइडर है, who will be interacting with you, बाहर पीछे कौन है, कौन मैनेजर है, उनसे तो आपका इंटरेक्शन भी नहीं होगा। जिनसे आपका इंटरेक्शन होगा, they will be your people, right? What sort of people are you going to confront? Both existing customer, prospective customer, कोई भी, लेकिन customer. That was the 5th P, people. तो people का मतलब है हमारे अपने लोग, जो हमारे, ये लोग हमारे कंट्रोल में हैं, isn't it? अगर कोई एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करता है, उसको आप वार्न करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे, और बहुत अगर बात नहीं बनी तो निकाल देंगे। Simply go get lost. So the employer could do all these measures. पहले समझाया, बुझाया, फिर आपको चलते बना दिया। बात जब समझाने में नहीं, आपके समझ में नहीं आ रही है, you are not living up to the standards that the company has set for you, for how long I will tolerate all this nonsense? कंपनी ने आपको चलता बना दिया। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के कंट्रोल में है। 1 महीने का नोटिस दिया, सैलरी दी, एंड गेट लॉस्ट।
क्या हो रहा है? और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज द पर्सन हु वाज एन एम्प्लॉय वाज अंडर योर कंट्रोल। हालांकि अब तो उसको भी बहुत सारा लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। रखना आसान है, निकालना मुश्किल है। वो चला जाएगा लेबर कोर्ट में, वो चला जाएगा लोअर कोर्ट में, he will file a suit against you। तो वो सब बातें डिफरेंट इसलिए ना। लेकिन अगर हम चाहें तो उनको निकाल तो सकते ही हैं। अगर हम चाहें तो लोगों को अपॉइंट तो कर ही सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो पीपल के नाम से आपके लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, और न कि कस्टमर। सेकेंड पी इज प्रोसेस। किस प्रोसेस से आप सर्विस देने वाले हैं? व्हाट प्रोसेस आर यू गोइंग टू कंसिडर टू रेंडर द सर्विस? देखते हैं जैसे रेस्टोरेंट में आजकल आप देखिएगा, दे हैव ट्रांसपेरेंट किचन। आप बाहर से ही पता चल जाएगा, जहाँ बैठे हैं डाइनिंग टेबल पे, वहीं से पता चल जाएगा कि कितने हाइजेनिक कंडीशन में आपका ऑर्डर अटेंड किया जा रहा है। आपके लिए जो भी खाना आपने ऑर्डर किया है वो बनाया जा रहा है। तो आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। अब जैसे प्रोसेस वाइज कहाँ तक मिलेगा? इफ यू हैव चेक, बियरर चेक है मान लीजिए, बियरर चेक। अच्छा, बियरर चेक क्या होता है? बियरर चेक और क्रॉस चेक क्या अंतर है दोनों में? क्या सब सो गए? कोई नहीं जागा है? नो नो सर, जगह हैं। बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बियरर चेक और क्रॉस चेक? क्रॉस चेक होता है ना जब चेक के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर आप पैरेलल लाइन खींच देते हैं, और अंदर में लिखते भी हैं चाहे नहीं भी लिखें, खाली दो पैरेलल लाइन खींच दिया तो क्रॉस हो गया। इस चेक को लेकर आप पैसा नहीं निकाल सकते। केवल दो पैरेलल लाइन का इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। ये चेक आपको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप कैश काउंटर पर जाकर या टेलर काउंटर पर जाकर पैसा नहीं ले सकते हैं। लेकिन बियरर चेक में ये देखिएगा लाइन मिसिंग होगा। जहां पैरेलल लाइन दे दिया समझ लीजिए कि अकाउंट में इसका पेमेंट होने वाला है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बियरर चेक है जहां पैरेलल लाइन नहीं दिया हुआ है, स्लांटेड टाइप में, वो आप खींच देते हैं। जो जो चेक बनाएगा ना आपके नाम के लिए चेक बनाएगा, वो लाइन खींच देगा। लाइन खींच दिया दो पैरेलल लाइन, वो डायगनली होता है एकदम कॉर्नर पे, तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए लाइन नहीं है तो आप टेलर काउंटर पर उस चेक को दीजिए और वो आपको पैसा दे देगा। ये जो चेक है जिसके पास होगा उसको पैसा मिल जाएगा। बियरर चेक है जो भी प्रेजेंट करेगा इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जिसको मिल जाएगा चेक, तो पैसा तुरंत। तो भाई आपसे साइन करवाएंगे, फिर दोबारा साइन कराएंगे। अब वही साइन कर दिए जो ऊपर में लिखा हुआ है, मिस्टर रमेश कुमार, लिख दीजिए रमेश कुमार। कोई आपको प्रूफ नहीं चाहिए आप रमेश कुमार हैं, दिनेश कुमार है, कौन कुमार है। क्योंकि उस चेक की खासियत यही है कि whosoever will be presenting the check will be getting the money। इसलिए थोड़ा रिस्की होता है। वो अगर चेक भुला गया तो कोई दूसरा पैसा निकाल लेगा उसी नाम से साइन करके, राइट? सो तो प्रोसेस कैसे दिखाएंगे आपको? ट्रांसपेरेंट किचन देखा है रेस्टोरेंट में? बहुत सारे रेस्टोरेंट में देखिएगा किचन को बड़ा ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, जो बाहर से ही देख सकते हैं। आप डाइनिंग स्पेस में हैं, टेबल पर आप इंतजार कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, और आप देख रहे हैं कि आपका खाना कैसे बनाया जा रहा है। तो आपको यही दिखा रहे हैं कि देखिए कितने हाइजीनिक कंडीशन में आपका खाना बनाया जा रहा है। सब ग्लव्स पहने हुआ है, टोपी लगाए हुए है, ताकि एकदम हाइजीनिक, कोई छुएगा नहीं उसको, एकदम परफेक्ट। क्योंकि अगर आप गलती से
किसी रेस्टोरेंट के किचन में एंटर कर गए तो आप खाना खा नहीं पाइएगा। इतने गंदे माहौल में आप, इतना क्लटर्ड रहेगा ना, चाहे वो पहले पेंट्री कार होता था, अब तो खैर आउटसोर्सिंग कराने लगे हैं, पैकेट वगैरह आने लगा है रेलवेज में, लेकिन बहुत ही गंदे कंडीशन में एकदम आपको फिर खाने का मन नहीं करेगा। बड़े बड़े होटल में, छोटी का तो बात ही छोड़ दीजिए, तो अंदर क्या होता है नहीं होता है, यू नेवर नो। तो वहाँ प्रोसेस को हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए किस कंडीशन में हम खाना बनाए रहे, आपका खाना बन रहा है, जो भी ऑर्डर आपने पेश किया। प्रोसेस देखते हैं, बहुत लोग प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करते हैं, 10 मिनट में पासबुक अपडेट, पिज्जा अगर डिलीवर नहीं हुआ आधे घंटे में तो फ्री। प्रोसेस पर हाईलाइट कर रहे हैं। एंड द लास्ट, द 7th P इज फिजिकल एविडेंस। और फिजिकल एविडेंस का मतलब है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेआउट जहां पर आपको सर्विस देने वाले हैं, जैसे रेस्टोरेंट में लेआउट देखिए कितना वेल प्लान होगा, डिजाइन, डेकोरेशंस, एम्बियंस, म्यूजिक, लाइट, कलर ऑफ द वॉल्स। देखा है पिज्जा हट, रेड एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन, वो हर एक फ्रेंचाइजी में वही रखेगा। वहां के जो लोग हैं एकदम ब्लैक ड्रेप रहेंगे और वहां पर लिखा रहेगा पिज्जा हट विथ कैप। ये सब क्या कर रहे हैं? एक आपको विजुअल सेंसेशन दे रहे हैं कि वी आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे विल बी मेंटेनिंग ऑल दिस। तो 7 P's का कंसेप्ट है सर्विसेज मार्केटिंग में। तो चाहे फिजिकल गुड्स हो या सर्विसेज हो, आपके पास है यही सेट ऑफ वेरिएबल्स जिसको उन्होंने पीस का नाम दिया है। 4P फॉर फिजिकल गुड्स, 7 P's फॉर सर्विसेज मार्केटिंग। इन्हीं से कंसर्निंग आपको डिसीजन लेने होंगे। जैसे आपको डिसीजन लेना होगा 7P में जो पीपल है, who to select, how to train them, how to motivate them so that they render the best possible service to the client, right? So you can make decisions only in this regard. इसके बियॉन्ड आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कस्टमर क्या चाहेगा वो कस्टमर की मर्जी। यू आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट, आपकी चलेगी इन्हीं पीज पर, या 4P हो 7P हो whatever. Customer is not under your control. उन्हीं को जीतने के लिए तो यह सारा गेम प्लान तैयार कर रहा है। कैसे मेरा कंपटीटर उस कस्टमर से हटे और हम उसको स्नैच अवे करें, यही तो पूरा खेल चल रहा है, राइट? एंड प्रोडक्ट इज a product has a want satisfying capacity. Want को satisfy करने की capacity होती है प्रोडक्ट में। Product is a set of utilities which has the capability to satisfy your need. तो क्या फीचर, क्या बेनिफिट, क्या डिजाइन, कलर, वेट, स्टाइल, जिसको लुक्स बोलते हैं, दिखने में प्रोडक्ट कैसा है, आपको डिसाइड करना होगा। प्राइस सेट करना होगा, व्हाट शुड बी द राइट प्राइस फॉर द मार्केट ऑफर। कैसे प्रमोट करें, एडवर्टाइजिंग के थ्रू करें, सेल्स प्रमोशन के थ्रू करें, पब्लिसिटी करें, क्या करें, व्हाट टू डू, डिसाइड करना होगा, आपको डिसाइड लेना होगा। प्लेस, क्या हमारा प्रोडक्ट सभी जगह अवेलेबल होगा या कुछ सेलेक्टेड आउटलेट में होगा, या बस टेरिटरी में एक आउटलेट पर होगा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइड करना होगा। So you have to make decisions regarding all these elements. इसीलिए यह सारे जो वेरिएबल्स हैं आपके कंट्रोल में है, बिकॉज यू कैन मेक डिसीजंस रिलेटिंग टू द 7 P's या 4 P's और व्हाटएवर। तो वह सारे वेरिएबल्स जो आपके कंट्रोल में हैं, जिससे रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हैं, इनको ब्लेंड करना होगा, मिलाना होगा, एंड दैट इज व्हाट मार्केटिंग मिक्स इज, blending together of the set of variables which are under the control of the marketer. बस इतनी सी बात। And that is what marketing